पाकिस्तान एक बदतरीन मौसमियाती आफत से लड़ रहा है। सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही है। लाखों घर तबाह हो गए। 1300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। जो बचे हैं वो गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बायस ज्यादा खतरे से दो चार हैं। पुल और सड़कें बह गईं। पूरी कौम इस वक्त यकजान दो कालिब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा, इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। बहुत अच्छा काम हो रहा है। उम्मीद है उमूर एहसन अंदाज में मुकम्मल होंगे। बहाली के कामों में मसरूफ मजदूरों का काम बहुत मुश्किल है। इनके लिए 50 लाख रुपए का ऐलान कर रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिची में मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का जायजा। बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मंचर झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सेवन को बचाने के लिए आरडी 14 यूसुफ बाग के मुकाम पर झील को कट लगा दिया गया। झील पर पानी का दबाव 30% तक कम हो जाएगा। पानी गांव किरणपुर और इंडिस लिंक के दरमियान दरियासिंध में दाखिल होगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मंचर झील को कट लगने से जामशुरू की 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासर हो सकती हैं। यूसी बोबिक, यूसी जाफराबाद और दीगर यूसीज में पानी दाखिल होगा। खदशात के बायस मुतालिका यूसीज के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 3 यूनियन काउंसिल्स के दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया। दादू और दीगर शहरों को भी नुकसान से बचा लिया गया। अवाम को गैर जरूरी तौर पर बंद के पास ना जाने की हिदायत कर दी गई। सिंध में सैलाब के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अमवात, मजमूई तादाद 511 तक जा पहुंची। 8000 से जायद अफराद जख्मी हुए। 1 लाख से जायद मवेशी रेलों में बह गए। 9,90,000 से जायद मकानात मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो गए। 32,77,000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 1 करोड़ 2 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 90 लाख से जायद बेघर हो गए। जोही का इलाका दरिया बन गया। लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों पर सफर करने लगे। खैरपुर के मुकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। 5,60,000 क्यूसेक का रेला खैरपुर की हदूद में दाखिल। ठट्ठा के इलाके मकली में 200 से जायद घर ज़ेरे आब आ गए। कंबर की तहसील मीरवा खान में खोसा नहर में 70 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कंदकोट में गौसपुर के इलाके में रेले में 3 अफराद डूब गए। 1 जाँ बहक, 2 को इलाका मकीनों ने बचा लिया। वज़ीर आला सिंध ने अपनी आबाई यूसी को डुबोकर शहरों को बचाया। मेहर और जूही शहर पानी से घिरे हुए हैं। मंचर को कट लगने के बाद 1.25 लाख लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया है। सेवन के इतराफ मुतासरीन को पड़ोस के इस्लाम में शिफ्ट करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हैदराबाद के सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पहली तरजीह रेस्क्यू है, फिर रिलीफ और दोबारा मुंतकिली है। टेंट इस वक्त बड़ा चैलेंज है। निजी स्कूलों में तालीम जारी है। सरकारी तालिब इल्म स्कूल नहीं जा सकते। सिंध हुकूमत सूबे के तलबा के लिए जल्द मुतफ़िका पॉलिसी का ऐलान करेगी। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए। पाक फौज हर मुश्किल में अपनों के साथ। सवात में सैलाब से तबाह हाल बहरीन पुल ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पेशावर कोर की आर्मी इंजीनियर्स की टीम की काविशों से बहरीन पुल को भारी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अहले इलाका के पाक फौज की हिमायत में नारे। मकामी लोगों ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान आर्मी की बेलौस खिदमत, हौसले और जज्बे को सराहा। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मौत की तादाद 1290 हो गई। 14,68,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। 5,563 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 243 पुलों को नुकसान पहुंचा। 7,36,459 मवेशी हलाक हो गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान में लाकड़ा का जमीनी राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका। सोबतपुर, डेरा भुग्गी और दीगर इलाकों में मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत घरों की मुरम्मत में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में फ़ज़ाई बहरान है। सिंध बलोचिस्तान शहरा कई मकामात से बंद है। कंटेनर्स में पड़ा सामान खराब होने लगा है। टेलीकॉम कंपनीज को सैलाब ज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मुश्किलात, आलात की फौरी दरामद की इजाजत का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में सिम्स और दीगर टेलीकॉम आलात की किल्लत है। मुतासरा इलाकों में नेटवर्क की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। नेटवर्क की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए टेलीकॉम आलात की दरामद नागुज़ीर है। ज्यादातर दरामदात को चीनी करेंसी में तब्दील कर लिया है। मौखर अदायगियों पर चीनी करेंसी में दरामदात का
डॉलर पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक 91 दिन की मौखर अदायगियों पर एलसीज खोलने की इजाजत दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शाहराहों और पुलों की बहाली का काम हंगामी तौर पर जारी। सैदखर के मुकाम पर आखिरी रुकावटें हटाने के बाद शाहराह कराक्रम पर हल्की ट्रैफिक बहाल। सोमीर नाला पुल पर भी हल्की ट्रैफिक बहाल कर दी गई। भारी ट्रैफिक के लिए शाहराह 4 सितंबर को खोली जाएगी। साजन से खंजराब तक हर किस्म की ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मालबरदार और हैवी व्हीकल्स को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। मानसहरा से नारायण काची से चमन शाहराह बहाल कर दी गई। इंडस कोहिस्तान और हमजा के इस्लाम में कराक्रम हाईवे भी बहाल कर दी गई। नोशकी, चकदरा, राजनपुर, तौंसा और फोर्ट मिनरो सेक्शन को भी बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मवासलात और राब्ता सड़कों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में सैलाबी रास्तों और आबी गुजरगाहों पर 1 माह के लिए हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी आयद। सूबाई महकमा दाखिला का एलामिया जारी। सैलाब के बाद सूबे में मुख्तलिफ जगहों पर आबी गुजरगाहों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात से बेपनाह नुकसानात हुए। जिला इंतजामिया की जानिब से आबी गुजरगाहों पर कायम तजावुजात और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एलामिया का मत है दोस्त ममालिक से इमदादी सामान आने का सिलसिला जारी। जापान से इमदादी सामान से भरा तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। कतर और यूएई से भी आज तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। यूनिसेफ से भी खुसूसी प्रवास आज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचे। यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस ने सामान वसूल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोस्त ममालिक और यूनिसेफ से इमदाद मिलने पर तहे दिल से मशहूर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज फिर जोड़ पड़ेगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का अहम मैच आज शाम 7 बजे। जीतने वाली टीम के फाइनल में रसाई के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अहम मैच से कबल कौमी टीम की मुश्किलात में इजाफा। दीगर खिलाड़ियों का मैच से कबल जिम सेशन। भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने के लिए पुरअज़्म। ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को आखिरी ओवर में हराया था। एशिया कप के अहम मैच से पहले ग्रीन शर्ट्स को धचका। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो गए। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। शाहनवाज धानी की जगह हसन अली को मौका दिए जाने का इम्कान है। पच्चीस मई को पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद से मुतल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। इमरान खान ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं कि 48 घंटे में मुलव्वस अफसरान को शो कॉज जारी किए जाएंगे। जिम्मेदारान को करार बाकी सजा दिलाई जाए। कोई शख्स सिफारिश न कराए, इसका कोई फायदा नहीं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, मगर इंसाफ भी पूरा किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में जलसा करेंगे। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। आज शाम 5 बजे इकबाल स्टेडियम में आपसे बातचीत करूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी पर बात करूंगा। फैसलाबाद के लोग जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करें। इमरान खान का कारकुनान के नाम पैगाम। बहावलपुर जलसे में भरपूर शिरकत पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, हकीकी आज़ादी जलसे में टर्न आउट हैरत अंगेज रहा। गर्म मौसम के बावजूद खवातीन की शिरकत बेमिसाल थी। हैरान कुन ये चीज़ ये है कि अवाम को तमाम मसाइल से भरपूर आगाही है। इमरान खान का सलाम तासरीन के लिए आइंदा इतवार को एक और टेलीथॉन का ऐलान। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर खजाना मफ्ता इस्माइल ने रवां वाली साल मईशत 3.5% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 47 साल में सबसे ज्यादा और एशिया में दूसरी बुलंद तरीन सतह पर है। लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी फिलहाल तवक्को से ज्यादा देर तक बरकरार रह सकती है। IMF ने हुकूमत के साथ 608 अरब वसूली का मजीद मुआहिदा किया है। पहले कौमी खजाने पर डाका डाला, अब गरीब की जेब पर डाल रहे हैं। लोगों में पेट्रोल लेने और बिजली का बिल देने की सकत नहीं, आप इसमें मजीद इजाफा करने जा रहे हैं।
6 महीने में हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो गया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, सैलाब ने पीडीएम की साख राख बना दी है। सिंध में सैलाब ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। सितंबर सितमगर होगा, सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा।